चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 132वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यस्य तत् सुकुमार सुंदर पद उन्मिलित नख इंदु छटा लावण्य एक लव उपजीवी सकल श्यामा मणि मंडलम शुद्ध प्रेम विलास मूर्ति अधिको उन्मिलित महामाधुरी धरा सार धुरीण केली विभव सा राधिका में गति। ऐसी श्री राधिका में मेरी गति हो। कैसी श्री राधिका में? यस्य तत् सुकुमार सुंदर पद उन्मिलित नख इंदु छटा, जिनके सुंदर सुकोमल पद युगल की उन्मिलित नख चंद्र छटा के लावण्य का लव मात्र भी वृंदावन की श्यामा मणि मंडल ब्रज सुंदरियों का उपजीव्य है। साधारण भाषा में जो किशोरी जी के श्री चरणों के नख हैं, वो नख जो हैं, वो नख चंद्र जो हैं, उनकी जो छटा निकल रही है, जो लावण्य निकल रहा है उनके नख चंद्र से, वो लावण्य जो है ब्रज की जो सारी समस्त ब्रज सुंदरियां हैं, उन सब ब्रज सुंदरियों को जीवन प्रदान करती है, अमृत के समान है, उनकी उपजीव्य है। वो नख ज्योति जो है उन्हें शक्ति प्रदान करती है, उन्हें जीवन प्रदान करती है, वहां की ब्रज सुंदरियों को। तथा उन्मिलित महामाधुरी रूप धरासार को वहन करने वाले श्री कृष्ण की केली ही जिनका वैभव है, वे शुद्ध प्रेम विलास की मूर्ति श्री राधा मेरी गति हो। अथवा वो कृष्ण, देखो कृष्ण जो है, हमने कई बारी चर्चा करी है कि उनके विलास के समय उनको प्रसन्न करना किसी साधारण सुंदरी के बस की बात नहीं है, है ना, क्योंकि वो साक्षात हरि हैं, वो साक्षात आनंद है, सच्चित आनंद है वो, है ना। तो जो खुद माधुर्य मूर्ति है, जो खुद आनंद घन है, उनको आनंद प्रदान करना, तो ऐसा बोलते कि किशोरी जी उन्मिलित महामाधुरी रूपी वर्षा है। महामाधुरी रूपी वर्षा मतलब जिसके भीतर से महामाधुरी वर्षा की तरह निकल रही है। इतनी माधुरी है कि ऐसा नहीं है कि जैसे वर्षा हम कब कहते हैं, और वो भी मूसलाधार वर्षा कि जिसका एंड ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रही है। ऐसी महामाधुरी को वहन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, तो बोले वो केवल कृष्ण ही है। ऐसी महामाधुरी रूपी वर्षा को सहन करने वाले जो कृष्ण हैं, उन कृष्ण को भी केली में आनंद देने वाले, विलास में उनको भी चमत्कृत करने वाली जो ब्रज सुंदरी हैं, वो हैं श्री राधा। ऐसा जिनका वैभव है, ये वैभव की बात है ना, कि श्री कृष्ण को भी चमत्कृत कर दे, उनको भी आनंदित कर दे। वे शुद्ध प्रेम विलास की मूर्ति हैं श्री राधा। ऐसी श्री राधा मेरी गति हो। धारा सार धुरिण केली विभवा स श्री राधा में गति। पिछले श्लोक में साधक अवेश में श्रीपाद ने राधा महिमा का वर्णन किया था, और आज इस श्लोक में भी अभी वैसे ही श्री राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं साधक आवेश में ही। वृंदावनेश्वरी श्री राधा समस्त महाभाववती ब्रज सुंदरियों की भी आराध्या है। ये भी हमने पिछली बार चर्चा करी थी जब रास की बात करी थी, कि रास में उन्होंने बताया था कि ये जो है सबसे मणि है, मुकुट मणि है सब ब्रज सुंदरियों की। तो उन सब ब्रज सुंदरियों की वो आराध्या हो गई। आराध्य समझे कि सब ने मान लिया कि ये हमसे ऊपर है, हम इनकी आराधना करती हैं। उनकी आराधना किए बिना वैसे भी महाभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अगर महाभाव की अवस्था में पहुंचना है, महाभाव में रहना है, महाभाव हो आपके भीतर रहे और कृष्ण आपको प्रेम करें, तो आपको
किशोरी जी की आराधना करनी होगी। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के चरण कमलों से अजस्र महाभाव रस निकलता है। कांति जो होती है वो रस की ही होती है। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी कि देखो, ये कोई भौतिक सौंदर्यता की बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक सौंदर्यता ऐसे नहीं होती कि नख चंद्र में से ऐसा प्रकाश निकल रहा है, ये केवल भाव की कांति होती है। तो महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के चरण कमलों से भी अजस्र महाभाव रस निकल रहा है, क्योंकि उनके चरणों से महाभाव रूपी कांति ही निकल रही है। इसलिए ऐसा कहा गया कि सारे ब्रज सुंदरियों की उपजीव्य है, सारे ब्रज सुंदरियों को जीवन प्रदान करती है, क्योंकि हमें महाभाव चाहिए और महाभाव उनके चरणों के नख के प्रकाश से निकल रहा है। उसकी एक कणिका भी जिन लोगों के अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर पाती, उन लोगों को गोपी भाव से श्री कृष्ण सेवा की सिद्धि भी फिर संभव नहीं हो पाती। किशोरी जी के चरणों की एक कणिका भी अगर आपको आस्वादन नहीं हुआ, नहीं अनुभव हुआ, तो फिर कृष्ण की गोपी भाव में सेवा नहीं हो सकती। हालांकि यहाँ हम गोपी भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है किसी भी भाव में अगर ब्रज में हमें जाना है तो किशोरी जी की आराधना करनी होगी। अगर कोई किशोरी जी की आराधना नहीं करता है तो वो ब्रज में प्रवेश नहीं पा सकता है। उनकी कृपा के बिना ब्रज में प्रवेश संभव नहीं है। अरुंधति आदि महासतियां एवं लक्ष्मी देवी श्यामा नायिका में श्रेष्ठ हैं। सारी ब्रज सुंदरियों को श्यामा नायिका बोला जाता है। सब श्यामा नायिकाओं में किशोरी जी श्रेष्ठ है। श्यामा नायिका मतलब सुंदर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन्ड गर्ल्स, जिनका किशोरी जी के समान ही कांति है। सबका वहाँ जितनी भी हैं सबका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। तो अरुंधति और लक्ष्मी जी जो हैं ये भी श्यामा नायिकाओं में ही आती हैं। लेकिन तब भी ब्रज सुंदरियों ने प्रेम माधुरी के क्षेत्र में उन्हें भी जीत लिया है। लक्ष्मी जी अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य में सबसे ऊपर जानी जाती हैं और अरुंधति अपने पतिव्रता धर्म में सबसे ऊपर मानी जाती है। इसलिए दो एपिटोम की जो श्यामा नायिका हैं उनको लेके बोला है कि इनसे भी ऊपर ब्रज सुंदरियां हैं, वो इन्हें भी जीत लेती हैं। उज्ज्वल नीलमणि में हरिवल्लभा कृष्ण वल्लभा में ये श्लोक आता है जिसमें पूर्णमासी जो है, उदाहरण के तौर पे ये उज्ज्वल नीलमणि में बताया हुआ है। इस भाव को बताते हुए पूर्णमासी नंदीमुखी एवं गार्गी से कहती हैं कि जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उल्लासवश आर्य पदवी अथवा पतिव्रता धर्म, अरुंधति की बात हो रही है, कि अंत्य सीमा का लंघन कर दिया है। जैसे हम किशोरी जी की सीमा सब पढ़ रहे थे ना, उनकी महिमा का गान कर रहे थे, तो ऐसे अरुंधति जो है उन्होंने अंत्य सीमा भी उल्लंघन कर दिया अपने पतिव्रता धर्म में। उनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। फिर भी अरुंधति आदि प्रमुख महासतियां जो हैं परम श्रद्धा के साथ जिनकी अभिसार आदि चेष्टाओं की प्रशंसा करती हैं। अब ये बात क्यों बोली गई? क्योंकि यहाँ गोपियां कौन है? जो अपने पति को छोड़ के कृष्ण के साथ आ रही हैं। अभिसार की बात इसलिए करी गई, जिनके अभिसार और चेष्टाओं की प्रशंसा करती है। अब कोई ऐसी पतिव्रता जो टॉप मोस्ट पतिव्रता है, यदि व्यभिचार होगा, यदि ये गलत होगा, तो उस व्यभिचार की तारीफ कभी पतिव्रता स्त्री नहीं करेगी, है ना? ये बात समझ गए? इसीलिए गोपियों का जो आचरण है वो व्यभिचारिणी नहीं है। मैंने पहले भी ये चर्चा करी थी कि वो तो केवल आभास मात्र है कि वो हैं, भाव की पुष्टता के लिए। वरना गंधर्व रीति से कृष्ण के साथ ही उनका विवाह हुआ है। और ये इसका परिमाण है, इसका प्रमाण है ये कि अरुंधति जैसी जो पतिव्रता वही है, वो भी उनकी अभिसार और उनकी चेष्टाओं की प्रशंसा करती है। और जिन्होंने वनचारी होते हुए भी अपने माधुर्य परिमल से लक्ष्मी देवी की गर्व संपदा को भी तिरस्कृत कर दिया है। और अगर आप कहो कि वहां ऐश्वर्य नहीं है, ब्रज सुंदरियां जो हैं वो तो वन में रहती हैं, गरीब हैं, फटे हुए कपड़े में हैं, किसी का कोई श्रृंगार का वो नहीं है, कैसे काजल लगा रही, ये लगा रही, बोले तो बोले लक्ष्मी देवी जो है ना, पूरा
विश्व जो है अगर ऐश्वर्य चाहता है तो लक्ष्मी देवी की पूजा करता है, धन चाहिए तो लक्ष्मी देवी की पूजा करनी होगी। वो लक्ष्मी देवी खुद ब्रज सुंदरियों के आगे बोले उनका गर्व भी टूट जाता है उनका ऐश्वर्य देख के। तो इसीलिए ब्रज में क्या है, ब्रज में ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है, ऐश्वर्य बुद्धि शून्य है। पर यह कहना गलत होगा कि ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य संपन्न है। अब ऐसी जगह जहां हम चर्चा करते हैं कि वन के बीच में वृक्षों से घिरा हुआ एक निभृत निकुंज है जो कोई देख भी नहीं सकता, सखियों ने जिसका निर्माण किया है वो ऐसे छुपे हुए यमुना तट में कालिंदी वृक्षों के बीच में एक निभृत निकुंज बनाया हुआ, और उसमें भी ऐसी मणियां लगी हैं कि एक दीप जला दो तो पूरा निकुंज जो है वो प्रकाशित हो जाता है। तो जो छुप के चीज बनाई गई है, जो ऐसे ही बनाई गई है, जो किसी को दिखानी नहीं है, समझ गए। घर तो आप बहुत सुंदर बनाते हो, किस लिए? क्योंकि सबने आना है, देखना है, बाहर से भी अच्छे से एलिवेशन देते हैं, सब देते हैं। पर ऐसी जगह पे एक बनाना है जो ये बिल्कुल अपना ही है, यहाँ किसी को नहीं आना, कुछ नहीं करना, वो भी ऐसा बना हुआ है, तो फिर कैसा ऐश्वर्य होगा उस जगह का। जहां ऐसी मणियों से निकुंज बना होता है वो वहां ऐश्वर्य क्या होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है। ये हमने कई बार चर्चा करी है कि एक बार अकबर जैसे सरीखे भी पहुंचे थे हरिदास जी के पास और बड़ी याचना करी कि आप मुझे सेवा दे दो, सेवा दे दो, सेवा दे दो। उन्होंने कहा छोटा सा सीढ़ी का टुकड़ा टूट गया, वो करवा दो। तो वो हार गए थे कि इतना सा सीढ़ी का टुकड़ा, वो बोलते हैं अपना सारा राज्य बेच दूंगा ना तब भी ये यहाँ पे नहीं लगा सकता। ऐसी मणियों से बनाई है। थोड़ी देर के लिए उन्हें दृष्टि भी दे दी हरिदास जी ने कि ये देख पाए और वो वैभव समझ पाए फिर वहां का कि क्या है। ये तो यहां भौम वृंदावन में उन्होंने ये वैभव दिखा दिया था। फिर गोलोक वृंदावन में क्या वैभव होगा, क्या ऐश्वर्य होगा। लक्ष्मी देवी अगर ये कह रही हैं कि मेरा गर्व टूट जाता है भैया इनको देख के, साक्षात लक्ष्मी देवी ये कह रही हैं, तो फिर कैसा वैभव होगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। तो इसीलिए ये क्यों कहते हैं कि ब्रज में माधुर्य ऐश्वर्य नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है वहां पे। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी किसी को कुछ नहीं चाहिए। शायद ये इसी बारी आया था राधा रसोदा निधि में कि कल्प वृक्ष से भी अगर कुछ चाहिए तो जो मांगो वो मिल जाता है, लेकिन वहां से भी गोपियां फल ही मांगती हैं और कुछ नहीं। ये आया था, अभी आया था ना कि कल्प वृक्ष से, ये शायद गौर लीला में आया था महाप्रभु बता रहे थे ये कि वहां ऐसा ऐश्वर्य है कि कल्प वृक्ष हैं, आप जो चाहो मिल जाएगा, लेकिन वहां पे भी गोपियां उन वृक्षों से फल ही मांगा करती हैं। कामधेनु गौआ है, एक कामधेनु गौआ ऐसा वैभव दे सकती है कि राजा के, महाराजा के पास भी ऐसा वैभव ना हो, मगर तब भी उस कामधेनु गौआ से केवल दुग्ध ही लेती हैं, क्योंकि ऐश्वर्य शून्य है, चाहिए नहीं। ऐश्वर्य बुद्धि शून्य है। ऐसा नहीं है कि वहां ऐश्वर्य नहीं है। जहां साधारण गौआ है ही नहीं, सारी गौआ कामधेनु गौआ है। कामधेनु गौआ कौन होती है? जिससे जो मांगो वो मिलेगा। आप अभी कहो तुरंत यहां 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ आ जाएंगे। कामधेनु गौआ ऐसी होती है, केवल दूध नहीं देती, कुछ भी दे सकती हैं। कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? कल्प वृक्ष ऐसे होते हैं कि आपको बोलना नहीं है, जो आपने उसके नीचे खड़े होकर सोचा वो प्राप्त हो जाएगा। और वहां सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। फिर भी गोपियां क्या मांगती हैं? ठाकुर जी के लिए मीठा आम दे दो, जल्दी उन्हें खाना है, जल्दी से फटाफट से एक लाल तरबूज दे दो, अभी उनकी ये इच्छा है, फटाफट से 10-12 फ्रूट दे दो, ये चाहिए। वो वृक्षों से ये फल ही मांगती हैं, गौओं से दूध ही मांगती हैं। क्यों? ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है, चाहिए ही नहीं। उनका धन कौन है? केवल कृष्ण। उनका ऐश्वर्य क्या है? कि उनके पास कृष्ण है। और कौन से कृष्ण है? जो खुद कृष्ण अपना ऐश्वर्य वहां भूले बैठे हैं, वो कृष्ण। इसीलिए द्वारका वाले कृष्ण नहीं चाहिए, ब्रज वाले कृष्ण ही चाहिए, जिनका ऐश्वर्य भाव शून्य है। तो जिन ठाकुर जी का, जिन हरि का, जिन ईश्वर का, जिन कृष्ण का ऐश्वर्य भाव शून्य है, वहां उनके साथ रहने वाली सखियों का ऐश्वर्य क्या करना है, जब उनके साथ साक्षात हरि है। तो समझे? तो इसीलिए लक्ष्मी देवी की भी गर्व संपदा को तिरस्कृत कर दिया है। अरुंधति जो है वो उनकी चेष्टाओं की प्रशंसा करती है। वे त्रिलोक के विलक्षणा
कृष्ण प्रेयसियां तुम्हें आनंद प्रदान करें। बात तो ये पूर्णमासी की गार्गी और नंदी मुखी से हो रही है। वो उन्हें बोल रही हैं कि ऐसी ब्रज सुंदरियां आप पे कृपा करें, आपको आनंद प्रदान करें, पर उसके साथ उनकी महिमा का गान कर रही हैं कि गलती से ये ना समझ लेना कि गोपियां जो हैं वो भी अभिचारिणी हैं, गलती से ऐसा ना समझ लेना कि वहां कोई ऐश्वर्य नहीं है। ये यहां पे कुबुद्धि लोगों की बड़ी जल्दी चलती है कि भैया गोपियां भी तो पति छोड़ के भागी कन्हैया के पास, तो फिर ठीक है, ये तब तो होता ही है, ब्रज के वासी हम तो ना, ये बात गलत हो जाएगी। इसीलिए यहां पे ये बात स्पष्ट कर दी गई। श्री राधा के सुंदर सुकुमार पदों की नख चेष्टा से उन्मिलित जो अनंत लावण्य सिंधु है, श्लोक के शब्दों में बोल रहे हैं, सुंदर सुकुमार पदों, बड़े कोमल उनके जो पद हैं, उनकी भी नख छटा से जो लावण्य सिंधु निकल रहा है, उसका लव मात्र इन सभी श्यामा नायिका शिरोमणि ब्रज सुंदरियों के लिए प्राणों की खुराक है। क्यों है आप समझ गए? क्योंकि महाभावी उसके भीतर से निकल रहा है, और महाभावी चाहिए कृष्ण के साथ लीला करने के लिए, कृष्ण के साथ संपर्क में रहने के लिए फिर महाभाव चाहिए, माधुर्य भाव में उनके साथ रहने के लिए महाभाव चाहिए। तो जहां जिसकी जो करेंसी है वहां उसी की वैल्यू है ना। चाइना में जाके यहाँ के 100 करोड़ रुपए ले जाओ, रुपए नहीं चलेंगे, जीरो है, वहां मिट्टी है, ये करेंसी नहीं है। तो गोलोक की ब्रज की करेंसी महाभाव है। अब महाभाव उनके नखचंद्रों में से निकल रहा है, समझ गए? तो क्या कहोगे? भैया यही जीवन है। आपके पास एक ऐसा कार्ड है, जब जाओ एटीएम में जितना मर्जी डालो पैसा निकाल लो, तो आप क्या कहोगे? ये एटीएम ही जीवन है भाई मेरा, ये चला गया तो खत्म में। कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि यहीं से मेरा सारा धन निकल रहा है, मेरा जीविका तो यहीं से निकल रही है। लोग अपनी दुकान की उसकी आज के दिन ही पूजा करते हैं, सब हैं, बाई चांस वही डे है कि फैक्ट्री की दुकान की जाके पूजा क्यों करते हैं, आरती उतारते हैं? इसलिए कि भैया यही जीविका है हमारी, यहीं से आएगा सब धन। तो किशोरी जी के नखचंद्रों की ऐसे ही आरती उतारती हैं ब्रज सुंदरियां, भैया यहीं से मिल रहा है ये महाभाव। किंकरी लीला के माध्यम से श्री राधा के चरण कमलों की सुंदरता एवं सुकुमारता बड़े सुंदर ढंग से अनुभव करती है। किंकरी लीला के माध्यम से माने कृष्ण के माध्यम से, लीला में श्याम सुंदर के माध्यम से देखती, आहा किशोरी जी के चरण कितने सुकोमल हैं, कितने सुकोमल हैं, इसके तो कहीं कहीं उदाहरण है। कोमल से कोमल पुष्प भी उनके चरणों में आघात कर देता है, इतने कोमल उनके श्री चरण हैं। श्री राधा कुंज अभिसारिका हैं। कुंज अभिसारिका समझ गए कि कुंज में वहां अभिसार कर रही हैं। मात्र एक किंकरी के साथ वे अनुराग से भरकर संकेत कुंज में आ गई हैं और श्याम सुंदर वृंदावनेश्वरी के धूल दूसरित सुकुमार चरणों का बड़े अनुराग के साथ अपनी गोद में लेकर किंकरी की सहायता से स्वयं उसे धोकर पीतांबर से पोंछते हैं। किंकरी की सहायता से श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों को अपनी गोद में ले रहे हैं और उन चरणों का प्रक्षालन करके फिर अपने ही पीतांबर से उन्हें पोंछ रहे हैं। और पोंछते हुए श्याम सुंदर ये बात कहते हैं, ऐसे सुकुमार चरणों से चलकर कैसे आई ब्रज तो इतनी कठोर भूमि है, जबकि ब्रज की भूमि तो बड़ी नर्म है। आज भी आप गोवर्धन में भीतर से परिक्रमा करके देखो, ऐसे वहां की माटी है, आपका ऐसा टलकम पाउडर जैसे गिराया हो, ऐसी माटी है। हम लोगों को अभी पीछे ही सौभाग्य मिला वहां से परिक्रमा करने का, बहुत ही कोमल माटी वहां की। और वो कह रहे हैं कि आपके चरण तो ऐसे, और अभी तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं जहां हमें अभी तो कुछ दिव्यता नजर नहीं आती है, तो जब दिव्यता से होगी तो फिर तो क्या उसकी सुकोमलता और होगी। और ये कृष्ण श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आपके चरण जो है वो तो इतने सुकोमल हैं और यहाँ की जो ब्रज की भूमि है वो तो अति कठोर है। क्यों? क्योंकि उनके चरण और बहुत कोमल हैं और इन्हीं कृष्ण के माध्यम से ये किंकरी अनुभव कर रही है। वे कभी उन चरणों को वक्ष पर धारण करते हैं, कभी उनका चुंबन करते हैं। निशा लीला में यही मंजरियां भी करती हैं जो हम लोग स्मरण करते हैं।
और यहाँ पे कृष्ण भी यही कर रहे हैं। चरण इतने सुंदर हैं, इतने सुकोमल हैं कि कृष्ण भी पकड़ के उनको कभी वक्षों से लगाते हैं, कभी चुम्बन करते हैं। किंकरी इन्हीं सब अनुभूतियों को लेकर प्रेममयी की आज श्री अंग माधुरी का वर्णन कर रही है, क्योंकि ये लीला के माध्यम से उसने ये सब अनुभव किया है। और सेवा इत्यादि में तो करती हैं, पर जब देखें कि कृष्ण भी इतना कहते हैं तो फिर उसकी अधिकता और बढ़ जाती है, उसका माधुर्य, उसका भाव और बढ़ जाता है। उन्हीं सुंदर सुकुमार चरणों के चंद्र छटा का लव मात्र महाभाववती ब्रज सुंदरियों के प्राणों की खुराक है। जैसे अन्न जल के बिना देह इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रेम के बिना प्रेमिक भी और प्रेमिक का चित्त मन भी दुर्बल हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु ने भी कहा है, प्रेम धन बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन। जैसे धन देह की खुराक है, प्रेम धन बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर प्रेम रूपी धन ना मिले तो ये जीवन जो है ये दरिद्र के समान है, अगर प्रेम रूपी धन ना मिला। दास करी वेतन मोर दे प्रेम धन, तो बोल रहे हैं दास को तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह दे दो? उसको प्रेम धन दिया करो। ये प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु कि मुझे अपने चरणों में रख लो और वेतन के रूप में मुझे अपना प्रेम रूपी धन दिया करो, क्योंकि ये प्रेम ही हमारी भी हमारी खुराक, हमारी मतलब हम ये बोलते हैं मेरी आत्मा, ये शब्द गलत है इसलिए हमारी बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमारी आत्मा की खुराक है। हमारी आत्मा वैसे कुछ होता नहीं है, हमारा शरीर होता है। हम खुद आत्मा है, हमारा शरीर है। मगर आज हम इतने खो गए हैं, अपने शरीर में इतना मैं बुद्धि है कि हम बोलते मेरी आत्मा दुखाई है इसने। बोले भाई तेरी कौन सी आत्मा है? तो खुद आत्मा है। मेरा शरीर दुखाया है बोल सकते हो आप, पर मेरी आत्मा दुखाई है तो स्टेटमेंट ही गलत है। और बड़े दुख के साथ हम ऐसा, मेरी आत्मा को उसने दुखाया है। भाई उसको बोले तू गलत बोल रहा है, मेरी आत्मा नहीं दुखती है। तो जिसकी आत्मा दुखी है वो तो ये इसका मतलब मन बोल रहा है, वो आप हो ही नहीं। खैर चलो इसमें नहीं जाते अब। तो वो बोल रहे ये प्रेम जो है ये आत्मा का खुराक है, हमारा खुराक है। श्री राधा के चरण नख इंद्रु से अजस्र महाभाव की लावण्य छटा छिटक रही है। श्रीपाद ने संगीत माधव में भी ये बात लिखी है कि राधा के पद नख इंदु की किरणों से जो आनंद घन वस्तु महाभाव छिटक रहा है वह कोटि कोटि ब्रज लक्ष्मियों के लिए भी परम स्पृहणीय है। सेम बात उन्होंने बाबा ने रेफरेंस में बताई कि संगीत माधव में भी लिखी है। वे ब्रज लक्ष्मियां जो सौभाग्य और सौंदर्य में सभी लक्ष्मियों से श्रेष्ठ है, उनका भी जीवन किशोरी जी के नखचंद्र की छटा ही है। फिर श्री राधा शुद्ध प्रेम विलास की मूर्ति है। साधारणता भगवान के प्रति जो प्रीति होती है उसी को प्रेम बोला जाता है। आप बोले कि भैया हम बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, ये प्रेम की कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए? आपने बोला आई लव यू किसी व्यक्ति को, उसकी वैल्यू कितनी है? बहुत है, क्योंकि मैंने बोला है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ना आपको आई का ज्ञान है और ना आपको यू का ज्ञान है। तो लव बीच में बेचारा खोखला मर जाता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? आई बोला अपने शरीर को जान के, यू बोला उसके शरीर को जान के। तो ना आपको आई पता है ना आपको यू पता है, तो फिर आई और यू के बीच में लव किसके और किसके बीच में है? नोबडी। तो वो लव की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए यहां पे ये बात बोली गई, साधारणतः, सिंपल सी बात है, सिंपली लव इज बिटवीन अ पर्सन एंड कृष्णा। सिंपल। साधारणतः भगवान के प्रति प्रीति का नाम प्रेम है। प्रीति भगवान के प्रति, नॉट जस्ट प्रीति। तो भगवान के प्रति जो प्रीति है उसको प्रेम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, जब हम भगवान से प्रीति करने लगते हैं, तो भक्त को अपना आत्मज्ञान होता है। समझ गए? भगवान से जब प्रीति होने लगती है तो आत्मज्ञान भी तुष्ट होने लगता है। तो इसीलिए उसमें आई की नॉलेज भी हो जाती है और यू की नॉलेज भी हो जाती है। भगवान कौन है आपको ये भी पता है, और आपको ये भी पता है कि भैया अब मैं यहां से
अब मुझे भगवत लोक जाना है, अब मुझे आपकी सेवा प्राप्त करनी है, तो उस समय आप इस शरीर की बात नहीं कर रहे हो। बात सही है कि नहीं? जब आप ये बोलते हो कि मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपकी सेवा करनी है, तो आपके माइंड में क्लियर है ना कि ये साक्षी तो नहीं जाके वहां पे सेवा कर रही है, तो तब आप क्लियर हो ना कि आई एम नॉट दिस बॉडी। समझ गए? तो उस वक्त आपका आई बड़ा क्लियर होता है और यू भी क्लियर है। तो इसीलिए वो आई लव यू इज अ रियल आई लव यू, क्योंकि वहां आई भी क्लियर है और यू भी क्लियर है। समझ गए लॉजिकली कि यहां के आई लव यू और वहां के आई लव यू में क्या भेद है? अब यहां आप किसी की आत्मा से प्रेम नहीं करते और ना अपनी आत्मा से प्रेम करते हो। आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना, मैं ये शरीर नहीं, आप आपके शरीर से नहीं बहुत प्यार करता है ऐसा नहीं है ना, यहाँ शरीर शरीर से कर रहा है, तो आई और यू का ज्ञान नहीं है। वहां आई और यू का स्वतः ज्ञान हो ही जाता है, वही आप इधर बोलोगे तो अज्ञानता में बोलोगे, उधर बोलोगे तो ज्ञान में ही बोलोगे। तो इसीलिए साधारणता भगवान के प्रति प्रीति का नाम ही प्रेम है। यह प्रीति जितनी निरुपाधि होगी या जितनी यूं कहो कि आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य होगी, प्रेम की उतनी ही निर्मलता अधिक होगी। अब आई लव यू तो भगवान को बोला, आई भी क्लियर है, यू भी क्लियर है, मगर लव में कितनी निर्मलता है ये पता लगता है कि आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य है कि नहीं, या कितनी है। इसका मतलब ये कि हम उनसे प्रेम सिर्फ इसलिए करें कि यार यहां बहुत दुख है, यहां के दुखों के निवारण के लिए हम कहें कि कृष्ण आई लव यू, यहां से हमें ले जाओ। तो इसमें क्या है, आत्म इंद्रिय सुख छुपा हुआ है, अपना सुख छुपा हुआ है उनके पास जाने के लिए। भले आपका आई लव यू तो क्लियर था, आई क्लियर था, यू क्लियर था, लव क्लियर था, पर लव में मिलावट थी। समझ गए? अब यहां से दुखी होके बोल रहे थे मेरे को वहां जाना है। अब ये अगर निरुपाधि हो जाए कि भैया यहां से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहां दुख आए सुख आए ये आए वो आए, मुझे केवल आपकी सेवा से ही सुख प्राप्त होता है, तो छोटी सी उपाधि आ गई, अभी भी निरुपाधि नहीं हुआ, छोटी सी उपाधि क्या हो गई कि आपकी सेवा से मुझे सुख मिलता है। एकदम निरुपाधि क्या हो जाएगा कि बस आपको सुखी करना है मैंने, चाहे आपकी सेवा से भी मुझे दुख भी मिल जाए, चाहे आप कहो कि अगर तू मेरे पास ऐसे आएगा तो मैं तुझे नर्क में भेज दूंगा, तू यहीं पे रह, तू ये कर, जैसे गोपियों को बोला कि जाओ उधर जाओ, पतियों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, नहीं तो नर्क भोग करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नारद जी आए, बोले भैया वहां द्वारका में कृष्ण के पेट में बहुत दर्द हो रही है, कैसे ठीक होगा? बोले वो कह रहे हैं कि किसी गोपी के चरणों को का जल मेरे को ला दो तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। किशोरी जी ने कहा मेरे ये कमाल की बात कर रहे हो, आप इतनी देर बाद आए हो, तुरंत आते चरणों का जल दो, ये लो चरणों का जल। बोल रही तुम समझ रही हो क्या कर रही हो, साक्षात हरि हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर को अपने चरणों का जल पिलाओगे कोटि जन्मों तक नरकों में जाओगे। बोले नारद जी टांग काट के ले जाओ अभी, और वहां पे जब उनको चाहिए हो पिला देना, और कोटि नहीं और अरब कोटि तक नरकों में डाल देना, मगर अभी जल्दी जाके उनकी दर्द ठीक करो जो उनके उदर में पीड़ा हो रही है। ये होता है निरुपाधि प्रेम। मुझे नरकों में भी भेज दो, अगर आपकी सेवा करके मुझे नरकों में जाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, नरक में भेज दो। अगर आपकी सेवा करके इस जगत में दुख प्राप्त होता है तो कोई बात नहीं, मुझे दुख दे दो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे अपना नहीं, मुझे इस जगत के सारे जगतवासियों का दुख दे दो, मगर आप सब जगतवासियों को ले जाओ। ये होता है निरुपाधि प्रेम। मेरा नहीं, मेरे पूरे जगतवासी, जितने भी जगतवासियों के जितने भी पाप हैं वो सारे प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे लग जाए, मैं अरबों जन्मों तक नरक भोग लूंगा, मगर आप इन सबको ले जाओ। इनको देख के मुझे बड़ा दुख होता है। इसको बोलते निरुपाधि प्रेम। तो जितनी निरुपाधि अथवा आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य होगी, प्रेम उतना ही निर्मल होगा। अब पहले आप समझ गए कि प्रेम क्या है, और फिर प्रेम की निर्मलता क्या है। इसीलिए ब्रज का प्रेम जो है वो निरुपाधि है, पर उसकी भी चरमता ब्रज सुंदरियों का जो प्रेम है उसमें पाया जाती है। ब्रज सुंदरियों का प्रेम एकदम चरम अवस्था पे बिल्कुल निर्मल, और उसमें भी सर्वोपरि श्री राधा के प्रेम की निर्मलता की पराकाष्ठा है। द्वारका से नारद जी इसीलिए आए यहां पे चरणों का जल लेने, क्योंकि ठाकुर जी ने तो कहा मेरी किसी पत्नी का दे दो चरणों का जल, मैं वो ले लूंगा। सारी महिषियां डर गई उनकी। कितनी रानियां थी? 16,108 रानी में से एक रानी नहीं मिली जिसने कहा अच्छा चलो मेरे चरणों का जल ले लो, इनकी पेट की दर्द तो ठीक करो।
क्योंकि इनको देख के तो मैं नरकों में जाऊंगी, ये तो हरि हैं, ये तो ईश्वर हैं। तो इस बात का भय हो गया कि मैं नरक में जाऊंगी, तो उनके पेट में दर्द हो रही है, भाई देख लेंगे, पर ऐसे थोड़ी कि मैं अपने चरणों का जल इनको दे दूं। और किशोरी जी तो कह रही हैं ले जाओ चरण, आगे भी कभी दर्द हो तो वहीं दे देना, इतना दूर आए हो द्वारका से भाग के यहाँ पे इतनी देर में, तो कितनी पीड़ा हो गई होगी। समझ गए? ये प्रीति होती है निरुपाधि, इसलिए बोल रहे हैं किशोरी जी पराकाष्ठा है। उनके प्रेम में कांता प्रेम की सूक्ष्म पंचम उपाधियां है ही नहीं। प्रेम भक्त के हृदय में भगवान की सेवा कर उन्हें सुखी करने की व्याकुल अभिलाषा जगाता है। प्रेम का क्या कार्य है कि वो भक्त के हृदय में भगवान की सेवा कर उन्हें सुखी करने की अभिलाषा जगाता है। अगर हमारे भीतर प्रेम है तो प्रेम क्या करेगा? भगवान को सुखी करने के लिए हमारे अंदर अलग अलग अभिलाषाएं जागेंगी, कैसे सुखी करूं। ये प्रेम की विलक्षणता है। हम यहाँ पे भी सो कॉल्ड किसी से प्रेम करते हैं तो क्या सोचते हैं कि इसके लिए ये खाना बना दूं, इसके लिए ये कपड़े ले आऊं, मैं खुद इसके लिए ये कपड़े पहन लूं, इसके लिए ऐसा कर दें, इसके लिए वैसा कर दें, है ना, कि कैसे खुश करें। तो प्रेमी के लिए व्यक्ति ऐसी चीजें ढूंढता है, नकली प्रेम के लिए भी ये सब करते हैं। तो असली प्रेम जब आएगा तो कितना कुछ करना चाहेंगे। तो प्रेम का ये कार्य है। फिर जितने भी, जैसे पंचविध वहां बोला, यहाँ क्या है, 4 प्रकार के गोलोक में भाव हैं। अगर गोलोक जाना है तो भगवान से 4 प्रकार का संबंध हो सकता है। कौन सा? दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन 4 प्रकार के संबंधों में से एक संबंध को हमें प्राप्त करके प्रेम प्राप्त करना है। अगर आपको किसी के घर जाना है तो कोई तो संबंध होना चाहिए उससे, बिना संबंध के तो आपको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे कितने भाव होते हैं? 5 होते हैं। 5 क्या? क्यों चुप क्यों? 5 भाव होते हैं, मालूम है नहीं? शांत भाव, दास्य भाव, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इनका जो प्रेम है वो सूक्ष्म पंचविध उपाधियां उनमें है ही नहीं। किशोरी जी की उपाधि नहीं है कोई। और 4 प्रकार से हम गोलोक में जा सकते हैं। गोलोक में 5वां प्रकार नहीं है, शांत भाव गोलोक में नहीं है। शांत भाव में क्या होता है ये बता रहे हैं कि ब्रज प्रेमी कोई भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता। कृष्णेर ईश्वर ना ही जाने ब्रज जन्म। ब्रज में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता। भगवान को बताना पड़ता है, सुनो मैं जय जय हूं, वो कहते चलो जय जय हो। कोई भगवत्ता नहीं है आपके अंदर। थोड़ी सी आपके अंदर विष्णु की शक्तियां आ जाती हैं, बस और कुछ नहीं है। वो भी नंद बाबा के भक्ति का प्रताप है कि आपके अंदर आ जाए। तो तुम तो छोटे से लाला हो, तुमने क्या करा ऐसा कि तुम्हारे भीतर आ जाएगी? हाँ जय जय। तो कोई नहीं मानता, क्योंकि शांत भाव में जो है, शांत भाव में जीव ईश्वर मान के आराधना करता है कि ये भगवान है, मैं भक्त हूं। ये शांत भाव है। ये भाव वाले लोग ब्रज में जाते ही नहीं, एंट्री ही नहीं है ब्रज में, ये भाव ही नहीं है। ब्रज का मच्छर भी भगवान को भगवान नहीं मानता, समझ गए? भंवरा भी भगवान को भगवान नहीं मानता, क्योंकि भंवरे के अंदर भी शांत भाव नहीं है, दास्य भाव है। समझ रहे हो? भगवान के 2 पेट कुत्ते भी हैं, वो भी उनको भगवान नहीं जानते, अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। पालन करता है ये मेरे, ये नहीं कि भगवान है। और कोई इंसान वहां भगवान को भगवान नहीं समझता, क्योंकि भगवान मानने वालों की एंट्री नहीं है गोलोक में। 4 ही रस है। इसीलिए बोला कृष्णेर ईश्वर ना ही जाने ब्रजजन, वो जानते ही नहीं। अयोध्या में अगर आपको जाना है, भगवान राम के पास अगर आपको जाना है, तो 2.5 भाव है केवल। शांत भाव से जा सकते हो, आप उन्हें भगवान मानो, आप जा सकते हो। आप उनके दास बन जाओ, दास्य भाव भी है, जा सकते हो। और आधा साख्य है, गौरव साख्य। ऐसे नहीं कि राम जी के साथ एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो ना, थोड़ा दूर। अब गौरव साख्य है, जैसे अंबानी और ठेले वाले की दोस्ती हो जाए तो कहेगा दोस्त है, लेकिन ऐसे थोड़े कि भाई तुम मेरे साथ बेड पे बैठ के खाना खाएगा। जैसे कृष्ण का साख्य कैसा है, पिछली बार चर्चा करी थी, सखाओं के मुंह से निकाल के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी कंफ्यूज है गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 बुद्धियां हैं, चारों बुद्धि कंफ्यूज हो गई कि भैया
ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान किसी के मुख से निकाल के खाना खा रहे हैं? ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है, ये ईश्वर नहीं हो सकते। तो ऐसे भगवान अपने सखाओं से प्रीति करते हैं, ऐसी प्रीति करते हैं कि उनके स्वयं के पार्षद ब्रह्मा तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये भगवान नहीं है। और राम जी के साथ अगर साख्य करना है तो गौरव साख्य, यू माई फ्रेंड इफ आई कॉल यू माई फ्रेंड, दूर से, समझ गए क्या है? मैंने आपको दोस्त माना है, आपके साथ खेलेंगे, राम जी खेलेंगे आपके साथ, पर ऐसे शिष्टाचार नहीं खराब करेंगे कि भैया आप उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हो और जूटा जूटा डाल रहे हो उनकी प्लेट में, ऐसे नहीं। तो गौरव साख्य से ऊपर आप साकेत में नहीं जा सकते, नहीं है ऑलरेडी वहां पे उनका, माता है ऑलरेडी, और नहीं चाहिए, माधुर्य है। ब्रज में है ना, ब्रज में सिर्फ दास शांत नहीं है, बाकी सब है। नहीं, पर जैसे जो यशोदा मैया की सखियां होती हैं, हाँ, वात्सल्य भाव से देखते हैं, वहां ऑलरेडी हैं। आप उस भाव से साधक नहीं जा सकता, सिद्धि हैं सारे जो हैं। साधक अगर जाएगा तो ढाई भाव ही हैं केवल, आप शांत में जा सकते हो, दास्य में जा सकते हो, और गौरव साख्य से राम जी की आराधना। अब आप देखो ना, छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, छोटे से राम गोपाल नहीं होते, कहीं नहीं देखा ना कि छोटे से राम जी हैं। वात्सल्य में आराधना नहीं होती राम जी की, समझ गए? कांत भाव से राम जी की आराधना नहीं होती, ना माधुर्य से राम जी की आराधना होती है, ना ऐसे कोई किसी ने देखा है छोटे से लड्डू राम जी हैं हमारे पास, लड्डू गोपाल होते हैं। तो राम जी की वात्सल्य भाव से आराधना की पद्धति नहीं है। और राम लल्ला के भी राम दर्शन है क्योंकि वो वहां पैदा हुए हैं, लेकिन राम लल्ला को भी भगवान की तरह ही वहां पे आराधना की जाती है, और वो एक ही वहां अयोध्या में ही है, ऐसे मिलते नहीं है कि भाई आप आराधना कर लो, घर में ले जाओ। बच्चे की तरह नहीं हो रही, सीता मैया को भी बहन मान के सेवा करते हैं। तो देखो, मामा का तो कोई भाव ही नहीं होता ना, जीजा का तो कोई भाव ही नहीं होता, तो वो एक्चुअली अपने आप को दास ही मानते हैं, पर एक भाव ऐसे आ जाता है। अब जैसे जो जीजा होता है ना, वो वैसे भी ऐसे होता है कि वो पूजनीय होता है। जैसे आपके घर में देखो जवाई आया हुआ, आप जानते ही हो, हमारे तो आप दादा हो गए तो फिर बात अलग हो गई, नहीं तो जीजे को कैसे पूजा करते हैं आप तो अपने घर में देख ही रहे हो अभी, है ना? तो जीजे की तो पूजा उतारी जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो दास भाव ही रहता है उनका कि भैया ये हमारे जीजा जी हैं। तो हाँ, यहाँ पे आके मगर शबरी दासी थी ना, माधुर्य से शबरी ने नहीं खिला दिए, समझ गए? तो वो भाव की एंट्री नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, भगवान आपको अगर सखा माने, भगवान आपके साथ खेल लेंगे, भगवान कर लेंगे, पर आप नहीं ऐसे कर सकते हो कि आप ऐसे हो जाओ कि जैसे वो उनको कंधे पे उठा रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। राम जी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, ये सब नहीं होगा। वो एक अलग लीला है, वो एक ऐसे बताया गया कि उन्होंने प्रेम से वो, और वैसे इसके लिए भी ये बात बोली जाती है कि उन्होंने उस वृक्ष का केवल एक बेर खाया था, और उस वृक्ष के बेर उनको लाके दे दिए थे, तो भी इतनी बड़ी बात हो गई थी कि राम जी से पहले उन्होंने वो एक कैसे चख लिया, समझ रहे हो? तो वो फिर आते बात ऐसे बन गई कि एक एक बेर खा के पूरा ऐसे खिलाया था। तो उसका विवरण कई जगह नहीं आता ये रामायण में। खैर चलो, तो अभी गोलोक में आ जाते हैं वापस, ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ पे चार भाव हैं, यहाँ शांत भाव है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा भी ये बात बोलते थे कि अगर कृष्ण में भगवत्ता की गंध भी रह गई तो ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता, भगवत्ता की गंध नहीं होना चाहिए। पर शुरुआत में नींव के रूप में ईश्वर ही समझ के फिर स्टार्ट करना होगा, नहीं तो अपराध कर देंगे। इसीलिए रास के पहले बोला गया भगवान अपीता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका। पहले समझो कि ये भगवान है, फिर समझो कि ये भगवान हमारे हो गए। जब संबंध बन जाए तो फिर भगवत्ता वैसे ही खत्म हो जाती है। रिश्ता जुड़ा नहीं है तो आप देखोगे बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, अगर इनके साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाए ना, रानी की तरह रहेंगे। एक बार रिश्ता जुड़ जाए, 4 महीने बीत जाएं, उसके बाद भैया तो करोड़पति होगा बाहर, यहाँ पे हमारी चलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो संबंध बनने के बाद वो अपने आप खत्म हो जाती है भगवत्ता, वो ऐश्वर्य अपने आप खत्म हो जाता है। संबंध बनने से पहले ये ज्ञान होना जरूरी भी है, नहीं तो आप अपराध कर बैठोगे, क्या कहोगे ये तो हरी नहीं है, इतना क्या करना है कि सुबह शाम भोग लगाना है तो फिर अपराध हो जाएंगे, तो उस धुरी पे ही नहीं आओगे आप।
तो ब्रज देवियां मधुर भाव से अपने देह कुसुमों से मधुसूदन श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए जिस उत्कट आकांक्षा का पोषण करती है, उसकी सार्थकता रास विलास भूमि पर ही संपादित होती है। ब्रज सुंदरियां क्या है, वो अपने देह को भी, देह रूपी पुष्पों को भी अर्पित कर देती हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। इसीलिए ये उनकी कृष्ण सेवा ही शुद्ध प्रेम विलास है। ये शुद्ध प्रेम विलास में आएगा। मैं गलती उनकी नहीं मानता जिनकी रिंगटोन है, मैं आप लोगों की मानता हूं कि एक बेला चाव ने आपको कथा से हटा के वहां पे स्थित कर दिया सबको। आप लोगों की गलती है। आप सब उसको ना देखो कि उसने क्या लगा रखी है, आप भी तो ये देखो कि एक धुन ने आपको गोलोक से, प्रेम से, ब्रज सुंदरियों से, सबसे हटा के वहीं पे स्थित कर दिया। तो क्या मनोस्थिति है हमारी। तो ये सारी जो ब्रज सुंदरियां हैं वो अपने देह रूपी कुसुम को भगवान की सेवा में लगा देती हैं। तो उनकी ये सार्थकता है कि वो देह को भी श्री कृष्ण को अर्पित कर रही हैं, संपादित कर रही हैं। इसीलिए उनकी कृष्ण सेवा जो है उसको शुद्ध प्रेम विलास भी बोला जाता है। इसी शुद्ध प्रेम विलास की मूर्ति श्री राधा है, अर्थात राधा रानी से ही ब्रज सुंदरियों में ये शुद्ध प्रेम विलास की वृत्ति जागृत हुई है या संक्रमित हुई है। किशोरी जी से ही ये संक्रमित हुई है सब ब्रज सुंदरियों के भीतर। तो राधा रानी जो है वो उसकी मूल उत्स है। और अंत में कहते हैं, अधिक उन्मिलित महामाधुरी धारासार धूणी केली विभवा, अर्थात विशेष रूप से उन्मिलित महामाधुरी रूप धरासार, जो महामाधुरी रूप वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो रही है, उसको वहन करने में समर्थ जो श्री कृष्ण हैं, उनकी क्रीड़ा ही जिनका एकमात्र वैभव है। ऐसे श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करना ही जिनका वैभव है। ये बहुत हल्का करा होगा शायद, इसलिए ऐसे जिनका तो ब्रजेंद्र नंदन साक्षात माधुर्य की मूर्ति है। ये हम जानते हैं कि साक्षात कृष्ण जो छोटे छोटे, ठीक है वैसे नहीं, साक्षात कृष्ण जो है वो माधुर्य की मूर्ति हैं। माधुर्य एव नु, ये लीला शुक ने कृष्ण कर्णामृत में बताया। ब्रजेंद्र नंदन में कितने ही असामान्य रस पोषक गुण हैं, ये रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि कृष्ण साक्षात माधुर्य की मूर्ति हैं, तो क्या उनमें ऐसे असाधारण गुण हैं, ये रूप गोस्वामी ने भी बताया और बताकर इनका कीर्तन किया। सबसे पहले भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते, सर्व अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वरिधि, ये उनका एक गुण है। समझ गए? नहीं समझ, बताया बाबा ने। सभी को चमत्कृत करने वाले लीला रस के कल्लोलित सिंधु, यानी अपनी लीला से जो सबको चमत्कृत कर देते हैं, हैरान कर देते हैं, ऐसी जिनकी लीला है, ऐसे लीला के जो सागर हैं। सर्व अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वरिधि, समझ गए? ऐसी लीला के जो समुद्र हैं, ऐसी लीला के समुद्र की सबको चमत्कार कर दें जो अपनी लीलाओं से, वो कृष्ण का एक माधुर्य है। और फिर अतुल्य मधुर प्रेम मंडी प्रिय मंडल, अतुलनीय महाभाव तक पहुंचे प्रेमी भक्तों के मंडनकारी हैं। जो महाभाव तक भी पहुंच जाते हैं, उन सबके सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय कृष्ण है। और कृष्ण के भी सबसे प्रिय वही अपने भक्त हैं। इतनी प्रियता, जैसे हम कह रहे हैं कि आप साकेत में चले जाओ तो भी ऐसी प्रियता नहीं मिलेगी, ऐसा भाव नहीं मिलेगा कि वो इतनी प्रियता से प्रेम करें। ये केवल कृष्ण रूप में ही भगवान करते हैं। आप यूँ ना समझना कि मैं कोई राम जी और कृष्ण में कंपैरिजन कर रहा हूँ, कोई आज रेखा खींच रहे हूँ कि भैया ये कम अच्छे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। एक ही है। राम रूप में वो ये सब स्वीकार नहीं करते, कृष्ण रूप में ये सब स्वीकार करते हैं। जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि वहाँ पे जो सब सन्यासी महात्मा जो हैं वो बैठे हुए थे, तो दंडकारण्य में उन लोगों को उन्होंने बोला जब कृष्ण रूप में आऊँगा तब आपको बुलाएंगे, और फिर रासलीला में उन सबको बुलाया, है ना। तो हैं तो वही, तो उन्होंने राम रूप में एक मर्यादा स्थापित करी है। उस मर्यादा में वो इस रूप से आस्वादन नहीं करते, वही राम जी कृष्ण रूप में आके वो आस्वादन करते हैं।
समझ गए? तो ऐसे नहीं है कि मैं राम कृष्ण में कोई भेद समझता हूँ, मैं भी नहीं समझता हूँ, एक ही है। वस्त्रों का फर्क है, आज हम सफ़ेद कुर्ते में, कल लाल कुर्ते में आ गए, ऐसे ही बस राम जी और कृष्ण है ना। उसमें धनुष उठाए, इसमें बंसी ले आए, इनकी माधुरी अलग है, उनकी अलग है। तो वो इधर इस रूप में आके ये सब आस्वादन कर रहे हैं, उस रूप से नहीं कर रहे हैं। बस ये है, केवल समझाने के लिए ये कंपैरिजन कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये जिस प्रियता से भक्तों के साथ रहते हैं, ये इनकी एक माधुरी है। इस प्रियता से अपने किसी और अवतार के रूप में ये नहीं रह सकते, समझ गए? हमारा नरसिंह भगवान आए और आपके गले में हाथ डाले, आप थर थर कांपने लग जाओगे, भैया क्या हो गया। आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर उन्होंने आपके साथ दोस्ती भी कर ली तो, नरसिंह भगवान ने। तो वहां साक्ष्य भी भारी पड़ जाता है। अब नरसिंह भगवान आपके साथ खेलने आ गए, उनके इतने बड़े बड़े नाखून, आपको ऐसे उठाया, आप हालत खराब हो जाएगी भैया, है ना। तो उस रूप में नहीं कर रहे, कृष्ण रूप में कर रहे हैं। तो त्रिजगत मान सा आकर्षी मुरली कल कूजितः। और इनका एक गुण क्या है कि मुरली के अव्यक्त मधुर नाग से ये त्रिजगत को आकर्षित कर लेने वाले हैं। ये मुरली वादन करके तीनों जगत को जो आकर्षित कर लेते हैं, ये गुण भी केवल कृष्ण में ही है और किसी अवतार में नहीं है। असमूर्ध असमान ऊर्ध रूप श्री विस्मापित चराचरा। और असमूर्ध इनका रूप माधुर्य है कि स्थावर जंगम भी विस्मय हो जाता है। अब ऐसे हम देखें कि भैया कृष्ण आ रहे हैं और फूल अचानक से खिलना शुरू हो गए, फूलों में से मधु बहने लग गया, वंशी वादन करी तो सोने के जो पीठ बने हुए हैं वो भी पिघलने लग गए, और यमुना जो है वो बहती हुई रुक गई। इस प्रकार का जो स्थावर जंगम को भी मोहित कर लेने वाले हैं, ऐसा रूप और ऐसी मुरली भी केवल कृष्ण रूप में ही ये संभव है। लीला प्रेमणा प्रिय अधिक के माधुर्य वेणु रूपे, ये चार इनकी माधुरियां हैं। चार विशेष माधुरी कृष्ण की बताई जाती है। पहली लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। प्रेम माधुरी में वही प्रियजनों के साथ जो इनकी विराजमानता है, वेणु माधुर्य अभी हमने चर्चा करी, और रूप माधुर्य इनका। श्री कृष्ण के इस असाधारण गुण चातुष्टय की बात कही गई है। गुण चातुष्टय मतलब ये चार गुण जो चार माधुरी के भीतर है, यह चतुर्वेद माधुरी वृंदावन लीला में ही केवल प्रकाशित होती है। ये भगवान कृष्ण रूप में ही केवल इसकी स्थापना करते हैं। चतुर्धा माधुरी तस्य व्रज एव विराजते। वे अन्यत्र द्वारका आदि धामों में, जैसे अब देखो कृष्ण की, हम कृष्ण और राम की बात कर रहे थे, कृष्ण में ही तुलना है कि द्वारका आदि धाम में वो कैसे हैं और ब्रज धाम में वो कैसे हैं। द्वारका आदि धाम में ये वहन करने में वे समर्थ नहीं होते। ये उनकी चार माधुरियां जो हैं, ये अपनी चार माधुरी वहां द्वारका में नहीं आ पाती जो यहाँ पे आ जाती है ब्रज में। इसीलिए बृहद भागवत अमृत में ये देखने में आता है कि नव वृंदावन में ब्रजवासियों के प्रति श्री कृष्ण की वश्यता देखकर सत्यभामा ने मान किया। सत्यभामा को मान हो गया कि भैया ब्रजवासियों के साथ तो आपका बड़ा ऐसा है, हम क्या है। और जबकि एक स्त्री, एक पत्नी तो ये समझती है भैया मैं तो पत्नी हूं, मेरे से ज्यादा क्लोज कौन हो सकता है कि नहीं। ये एक अभिमान तो होता है। तो सत्यभामा के अंदर मान आ गया कि भैया ब्रज सुंदरियों की भी बात नहीं करें, ब्रजवासियों के प्रति आपका ऐसा प्रेम है। ये देख के उनके अंदर मान आ गया। तो कृष्ण जो है वो उन्हें बोलते हे मानिनी। अब जब किशोरी जी को मान आ जाता है तो आपने राधा रस सुधानिधि के पूर्व श्लोकों में पढ़ा है कि कैसे वो मान भंजन करते हैं, और नहीं कर पाए तो क्या अवस्था होती है उनकी। मंजरी लेके आती है, धूल दूसरे पड़े होते हैं बेचारे यमुना तट पे हैं, मान भंजन क्योंकि नहीं कर पाए तो ऐसी अवस्था हो गई है। यहाँ पे वो मान में चली गई सत्यभामा, तो वो कह रहे हैं हे मानिनी, मैं अपने ब्रजवास के समय ब्रजवासियों के साथ, ये सुनना बहुत अच्छी बात वो बोल रहे हैं हमसे, मैं अपने ब्रजवास के समय ब्रजवासियों के साथ आनंद अमृत सिंधु में निमग्न रहा। मुझे दिन और रात का भी पता नहीं चलता था। ब्रजवासियों की बात तो दूर, उस समय के अपूर्व रूप, मेरे अपने रूप, मेरे वेश और वंशी रवामृत द्वारा विश्व चराचर पूरे प्रेम में सम्मोहित हो जाता था। उस समय वो कह रहे हैं मुझे सुध बुध नहीं थी, और ब्रजवासियों की तो बात दूर की रही, मेरे वंशी नाद से सारा विश्व चराचर जो है वो प्रेम में सम्मोहित हो गया था। अब भी मैं वही हूं,
अभी भी वही मैं हूं, किंतु आज मैं अपने संबंधी यादवों को भी इस भाव की प्राप्ति नहीं करा सकता। वही मैं हूं, यहां चाहूं तो वो बंशी बजा सकता हूं, पर यहां मेरे से वो बंशी बजेगी ही नहीं, वो होगा ही नहीं मुझसे यहां पे। अब तो वंशी रव से तुम जैसी माननी का मान भंजन का प्रयास भी मेरे लिए दुष्कर है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए भी मैं बंशी बना के तुम्हें तुम्हारा मान भंजन करूंगा। वो कह रहे ये कोशिश भी मेरे लिए दुष्कर है, मैं ये कोशिश भी नहीं कर सकता। आगे सुनो, इसीलिए मैंने लज्जावश अपनी प्रिय मुरली को भी छोड़ दिया है। अब भैया हम हारमोनियम बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा था बजा रहे, भगवान ना करे कोई ऐसा दिन आए कि हारमोनियम ना बज रहा है, बड़ी कोशिश करें नहीं बज रहा, तो हम क्या करेंगे, भैया साइड रख दो। क्योंकि और दुख होता है ना कि यार वही मैं बजा रहा था, सब कुछ कर रहा था और आज बजा नहीं पा रहा हूं, तो क्या करेंगे, साइड कर दो यार, मत मेरे सामने लेके आओ, क्योंकि अब वो बजता ही नहीं वैसा। ऐसी कृष्ण की हालत है द्वारका में, उन्होंने मुरली को उठा के साइड कर दिया, भैया क्या करूं, मेरे से बजती ही नहीं, अब वैसी मुरली बजती ही नहीं। मैं यहाँ कमरे में बैठ के बजा रहा हूँ, रुक्मणी बाहर बैठी है, वो कमरे के अंदर नहीं आके पूछती भैया कौन बजा रहा है, वहां बजाता था, पूरा ब्रज चमत्कृत हो जाता था। रात के समय गोपियां सबरे काम छोड़ के भाग के वहां आ जाती थी, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, वही मैं हूं। पर अब वैसी बंशी वादन होता ही नहीं मेरे से। तो ये मत सोचना कि मैं बंशी बजा के अब आपका मान दूर करूंगा, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। मैंने ब्रज में जो लीलाएं की थी और जिस आनंद से वास किया था, यहां वैसी लीलाएं करना तो दूर, उनका वर्णन करने में भी मैं असमर्थ हूं। और सुन लो भाई, सत्य मामा को कह रहे अब मैं उतना तो तुम्हें बता भी नहीं सकता जितना आनंद मैंने वहां लिया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है उसको समझाना भी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको नहीं दे सकता, ऐसा आनंद वहां पे था। तो आप क्या ही मेरे से एक्सपेक्ट कर रही हो ये मान में जाके। श्री कृष्ण का माधुर्य जो है वो ब्रज प्रेमिकों की भी, ब्रज प्रेमिकों में अगर हम देखें कि वहां उनका माधुर्य था, तो बोल रहे ब्रज प्रेमियों में से भी ब्रज देवियों के निकट ही अधिकतर आस्वादन वहन करने में समर्थ होता था। उनका माधुर्य ब्रज देवियों के आगे और बढ़ जाता था, ब्रजवासियों के बदले। समझ रहे हो फर्क, ब्रजवासी और ब्रजवासी में भी ब्रज सुंदरियां। तो जब गोपियों के समक्ष आते थे तो उनको अधिकतर आस्वादन उनका होता था। गोपियों के सानिध्य में ही श्री कृष्ण की माधुरी का सर्वाधिक विकास होता था। यहाँ की उससे भी समझ सकते हो आप कि व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ है तो थोड़ा खुश होता है, और गर्लफ्रेंड के साथ तो ज़्यादा खुशी होती है। थोड़ी बात समझ में आती है ना कि भैया वहाँ उसका थोड़ा माधुर्य, उस दिन ज़्यादा स्मार्ट बन के जाएगा, ज़्यादा सब करके जाएगा। फिर लेकिन वहाँ पे इसलिए नहीं है, वहाँ पे किस लिए कि गोपियों के भीतर जो महाभाव है, वो महाभाव और किसी के भीतर नहीं है। तो भगवान जो है वो ईश्वर है, वो रूप नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। तो वो भाव ब्रज सुंदरियों के भीतर सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए वहाँ उनकी भी माधुरी और बढ़ जाती थी। फिर गोपी श्रेष्ठ राधा रानी के निकट तो श्री कृष्ण माधुर्य की पराकाष्ठा हो जाती है। पहले ब्रजवासियों से ब्रज सुंदरियों में ज़्यादा, और फिर ब्रज सुंदरियों से भी जब किशोरी जी आ जाए तो वो और ज़्यादा हो जाती है। तो श्री राधा अधिक रूप से उन्मिलित महामाधुरी का धराधार, अब जो ये श्लोक में समझाया गया था उसको प्रकट कर रहे हैं कि श्री राधा रानी अधिक रूप से उन्मिलित, उनकी जो महामाधुरी है, उसकी जो मूसलाधार उनकी महामाधुरी की वर्षा हो रही है, उसको वहन करने में समर्थ श्री कृष्ण की केली वैभवा है। अर्थात श्री राधा विचित्र क्रीड़ा माधुरी द्वारा श्री कृष्ण को भी अपूर्व रस माधुरी का आस्वादन करा देती है। ऐसे पहले श्री कृष्ण बोलेंगे इनके भीतर कितने कितने असामान्य माधुर्य हैं। ये बात क्यों समझाई कि पहले तो यही माधुर्य की मूर्ति है, ऐसा इनके अंदर माधुर्य है। फिर वैसा माधुर्य कि जो स्वयं कृष्ण के अंदर द्वारका में नहीं आता, वो ब्रज में है। फिर ब्रज में भी ऐसा माधुर्य जो ब्रजवासियों से भी ज्यादा ब्रज सुंदरियों में, फिर ब्रज सुंदरियों में भी ऐसा माधुर्य जो उनसे ज्यादा किशोरी जी के समक्ष आता है, और फिर वो किशोरी जी जो उनको भी उस समय आनंदित कर देती है। इतना माधुर्य जिस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी है उसको भी आनंदित कर देने वाले। मतलब आप इतना धन लेके पहुंचो कि अंबानी भी ऐसे हो जाएगी, भाई इतना पैसा तेरे पास। बात समझ लो, यहाँ के थोड़े थोड़े उदाहरण देने से ना समझ में आ जाती है बात, ऐसे समझ में नहीं आती कि यहाँ का भी इतना अमीर व्यक्ति भी ऐसे हैरान हो जाए, भाई इतना पैसा है तेरे पास। ऐसे किशोरी जी हैं कि जब कृष्ण जी जिनके ऐसे ऐसे असाधारण माधुर्य हैं, जब किशोरी जी सामने आती है तो भाई क्या बात है। तो इसीलिए केली विभवा बोला उन्हें, ये उनका वैभव है
कृष्ण के कराए श्याम रस सिंधु पान, निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम। निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम, कृष्ण की सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली और निरंतर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली केवल एक किशोरी जी है। जिस श्रृंगार रस केली की निपुणता से श्री राधा कृष्ण की सभी वासनाएं पूरी करती हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर की सभी वासनाएं पूरी करती हैं, वह केली या क्रीड़ा या कुछ भी विलास ही उनकी संपत्ति वैभव है। समझ गए? यह केली जो है, यह क्रीड़ा जो है, किशोरी जी की यही संपदा है कि वो कृष्ण को भी चमत्कृत कर दे। कृष्ण का माधुर्य है एक असाधारण माधुर्य कि वो सबको चमत्कृत कर देते हैं, अभी हमने सुना। और वो कृष्ण को भी जो चमत्कृत कर देती है, ऐसी उनके अंदर संपदा है। इसीलिए ऐसा उनके अंदर संपत्ति, ऐसा वैभव किशोरी जी के पास है, इसलिए केली विभवा उन्हें बोला गया। कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों के पास ऐसा केली वैभव नहीं है। इसीलिए श्रीपाद बोलते हैं, ऐसी किशोरी जी सा राधिका में गति, वही श्री राधा में एकमात्र मेरी गति हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में इतना ही, कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।